भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच कई देशों की प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। सबसे पहला रिएक्शन अमेरिका का सामने आया, जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस तनाव पर कहा कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने बयान में कहते हैं, अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने को नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने को नहीं कह सकते, हम डिप्लोमेटिक माध्यमों से इसे हल कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति किसी तरह के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं हो। हालांकि अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान उस वक्त सामने आया है जब लगातार सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा था, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। आपको ये भी बता दें कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकियों ने 28 लोगों की जान ली थी। उस दौरान दिल्ली में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ मौजूद थे। वो भारत दौरे पर आए हुए थे। उसी दौरान पहलगाम का कायराना आतंकी हमला हुआ था। हालांकि उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातचीत में कहा था कि अगर मौजूदा स्थिति को लेकर मैं कुछ मदद कर सकूं तो मैं करूंगा। ये भयावह स्थिति है, मेरे भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों इस मुद्दे को हल करें। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर यानी पाकिस्तान और भारत पर यह जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो दोनों ही इसको हल करें, बातचीत के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार भारत में विदेशी राजनयिकों से बातचीत कर रहे हैं, विदेशी मंत्रालय से बातचीत में कर रहे हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से जो कॉन्टैक्ट है वो भारत से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल का भी इस पर रिएक्शन सामने आया था। इजराइल ने दृढ़ता से यह कहा था कि वो भारत और भारतीयों के साथ है। इजराइल के प्रवक्ता का आपको एक पोस्ट दिखाते हैं जिसमें वो लिखते हैं, इजराइल स्टैंड्स विद यू इंडिया। इजराइल लगातार भारत का साथ दे रहा है, हर मोर्चे पर भारत के साथ डटकर खड़ा है। और लगातार अगर आप इजराइल के किसी भी प्रवक्ता का बयान देखेंगे, उनका यही कहना है कि इजराइल पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें इंडिया के साथ है, और अगर इंडिया को कोई जरूरत पड़ेगी तो इजराइल उस जरूरत में भी भारत का साथ देगा और उस जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जो तुर्की देश है उसके जो बयान है वो अमेरिका और इजराइल से अलग देखे जा रहे हैं। तुर्की लगातार पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है, पाकिस्तान की हमदर्दी में ना सिर्फ पोस्ट कर रहा है बल्कि बयान भी दे रहा है। इसी दौरान तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम तैयब एर्दोगन है, वो कहते हैं, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। शहबाज शरीफ से मेरी फोन पर बातचीत हुई। हम जम्मू कश्मीर हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं। तुर्की तनाव कम करने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने बयान में पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का समर्थन किया, उससे एक बात साफ पता चलती है कि तुर्की जो है वो लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति का जो बयान था जिसमें वो आग में घी डालने का जिक्र करते हैं, इससे उनका जो मतलब है वो अमेरिका और इजराइल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बात पर तुर्की खिन्न है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, वो भी लगातार भारत और पाकिस्तान से यही कह रहे हैं कि ये दोनों बातचीत करके आराम से इस मसले को हल कर ले, लेकिन वो बीच में नहीं पड़ रहे हैं। वो भारत पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना रहे हैं कि भारत ऐसे हमले ना करे या फिर भारत पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों का अटैक जो जवाब है वो ना दे। वहीं साथ साथ ये भी बता दें कि जब भारत की तरफ से जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को मारा गया था, तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल में खुशी देखी गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि रऊफ अमेरिका और इजराइल के भी कई लोगों का हत्या का मास्टरमाइंड था। और इसको लेकर के जब रऊफ के मरने की खबर आई तो इजराइल के कई ऐसे पोस्ट सामने आए जिसमें उन्होंने इंडिया का शुक्रिया किया था। इजराइल के लोग लगातार सोशल मीडिया पर इंडिया का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि रऊफ जो आतंकवादी है वो लगातार अमेरिका और इजराइल में भी मोस्ट वांटेड चल रहा था, जिसको मार गिराने के बाद लोग कहीं ना कहीं इंडिया से काफी ज्यादा खुश हैं, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर से काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो लगातार
पाकिस्तान जो है वो अकेला पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान चीन के दम पर फूलता था, लेकिन चाइना ने भी अभी पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है। चाइना के भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों पर भी पाकिस्तान काफी उम्मीद की नजर से देख रहा था। हालांकि मुस्लिम देशों ने भी इस बात पे, इस मसले पर खुद को अलग कर लिया है और अब अमेरिका और इजराइल के इस बयान से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो कमर है वो टूटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।